इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले हमें इथेरियम में दो तरीके के अकाउंट होते हैं, वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इथेरियम अकाउंट एक होता है एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट और होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ना। जो ये एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट है, ठीक है, ये एक नॉर्मल यूज़र अकाउंट है। ठीक है, नॉर्मल यूज़र अकाउंट मतलब इसमें इस अकाउंट में कोई कोड और लॉजिक नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब इसका मतलब कोड और लॉजिक मतलब ये सेल्फ एग्जीक्यूट, मतलब ये अपने आप हैंडल नहीं होता है। ठीक है, इसे ह्यूमन बीइंग हैंडल करते हैं, हैंडल बाय ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये किस काम आता है? क्रिप्टो करेंसी सेंड करने, रिसीव करने। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखें तो इथेरियम ब्लॉकचेन में ये ईथर करेंसी सेंड और रिसीव करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है? ये एक सेल्फ मैनेज्ड अकाउंट होता है। इसका मतलब इस अकाउंट को कोई ह्यूमन बीइंग हैंडल नहीं कर रहा है। ठीक है, ये अपने आप हैंडल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस अकाउंट में कोड लिखा होता है, लॉजिक लिखा होता है। ठीक है, तो जब कभी भी ट्रांजेक्शन इस अकाउंट में आएगा, ठीक है, तो अपने कोड अपने लॉजिक को चेक करेगा। अगर कोड लॉजिक अगर उस कंडीशन को मेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और ये EOA एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए यूज़ होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट को रिस्पॉन्ड करने से मतलब क्या है? जब कभी भी ये जो हमने अभी कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है वो सेल्फ मैनेज्ड अकाउंट है। ठीक है, मतलब इसे कोई ह्यूमन बीइंग मैनेज नहीं करता है, इसके अंदर कोड लिखे होते हैं, लॉजिक लिखे होते हैं। ठीक है, जब स्पेसिफिक कंडीशन मेट होते हैं तो ये अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक कंडीशन ये कहाँ से इसको मिलते हैं? तो जब कभी भी EOA इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को कोई ट्रांजेक्शन सेंड करता है, ठीक है, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे इथेरियम ब्लॉकचेन में दो तरीके का अकाउंट होता है, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट और एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है ना। अब हम अपने टॉपिक को आगे पढ़ सकते हैं, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। व्हेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट्स इन इथेरियम ब्लॉकचेन, तो जो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर है, ठीक है, तो ये अपने आप को कब एग्जीक्यूट करता है? ठीक है, तो जब कभी भी हमारे इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट कोई ट्रांजेक्शन करता है। ठीक है, हमारा एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट क्या है? हमने अभी देखा था, एक नॉर्मल यूज़र अकाउंट है जिसे यूज़र अपने प्राइवेट की से मैनेज कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम मेटामास्क। तो जब कभी भी यूज़र एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेगा इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर, तो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा ना। जब वो अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा तो उसके स्टेट में क्या क्या चेंजेस होंगे? ठीक है, जब कभी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, पहले उसके जो स्टेट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, जो भी फंक्शंस होंगे, ठीक है, जो भी एड्रेस होगा, वो सब चेंज होगा। ठीक है ना, वो सब चेंज होने के बाद जो भी इसको लॉजिक जो भी लॉजिक डिफाइन हुआ रहेगा, वो लॉजिक परफॉर्म करेगा। और फिर वो लॉजिक परफॉर्म करने के बाद वो अदर कॉन्ट्रैक्ट को, जो भी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसे वो आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये है हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली इथेरियम ब्लॉकचेन में अपने आप को एग्जीक्यूट कैसे करता है। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लिखते कैसे हैं? ठीक है ना, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम सॉलिडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाउ सबसे पहला लाइन होता है SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर MIT। तो ये क्या है? ये एक हमारे कॉन्ट्रैक्ट को लाइसेंस प्रोवाइड करता है। नाउ लाइसेंसिंग की नीड क्या है? ठीक है, लाइसेंस हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ता है। जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही डेलिकेट और क्रेडेंशियल टॉपिक है। ठीक है, तो इसे हम किसी भी यूजर को एक्सेस नहीं, इसका एक्सेस हम किसी भी यूजर को नहीं दे सकते। ठीक है, तो हमें लाइसेंस अटैच करना पड़ता है कि कौन कौन सी यूजर इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो यूजर इसे एक्सेस कर रहा है तो वो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ों के लिए लाइसेंस अटैच करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सेकेंड लाइन क्या है? प्रैग्मा सॉलिडिटी 0.8.18। ठीक है ना, प्रैग्मा क्या करता है? ये चेक करता है, कंपाइलर चेक करने का काम आता है। प्रैग्मा क्या करने का काम आता है? कंपाइलर चेक करने के काम आता है। तो प्रैग्मा चेक करेगा कि सॉलिडिटी का जो कंपाइलर है वो कौन सा कंपाइलर, कौन सा
कंपाइलर हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 0.8.18 कंपाइलर 18 वर्जन ऑफ कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे हमें एक कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड दिखेगा, ठीक है। तो जब कभी भी हम सॉलिडिटी में कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं तो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग हम कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करके करते हैं, ठीक है। नाउ हम कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, फिर अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। नाउ फिर करली ब्रेसेस देंगे और इस करली ब्रेसेस के अंदर हमारा जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक होगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। नाउ देखते हैं, पहले हमने लिखा है यू इन पब्लिक नम इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। ये क्या है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। नाउ जब कभी भी हम कोई भी वेरिएबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और किसी एक फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं, स्टेट वेरिएबल। और जब कभी भी हम कोई वेरिएबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और एक किसी एक फंक्शन के अंदर, जैसे कि ये कोई फंक्शन है, अगर मैं इस फंक्शन के अंदर इस करली ब्रेसेस के अंदर कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं तो इसे हम लोकल वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। नाउ अब थर्ड लाइन क्या है, फंक्शन गेट नम। तो हमने यहाँ पे एक गेटर फंक्शन बनाया है, ठीक है। गेटर फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमारा स्टेट वेरिएबल है उसे लेगा और उसे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हमने लिखा है, फंक्शन गेट नम पब्लिक व्यू रिटर्न यू इन रिटर्न नम, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो हमने स्टेट वेरिएबल बनाया है उसे ले रहा है, उसे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। नाउ आगे हम जब सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ अभी के लिए हमारा जो ओवरव्यू होता है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नाउ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अब एक ही टॉपिक बचा हुआ है जो कि है बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इसके आगे वाले वीडियो में आपको पढ़ने मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।